नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरोज सिंह राणा। आपको बता दें कि सरोज सिंह राणा जीरादेई से हैं और एक पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन बीजेपी इनके साथ क्या कर रही है या फिर इनके जैसे कर्मठ और ईमानदार कर्तव्य निष्ठा जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्या कर रही है, ये आज सब कुछ एटीएन लाइव के कैमरे के सामने पर्दाफाश करेंगे। सरोज राणा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी, आपने मेरे जैसे कार्यकर्ता से कुछ बात करने का मौका दिया। जी जी, आपके बहुत सारे पोस्ट देखे जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और ये सब कुछ बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। उसमें आपको बता दें कि कई तरह की बातें जो हैं वो भी उसमें लिखी जा रही है और कई फ़ोटो भी पोस्ट हो रहे हैं उसमें, और आप उसमें कई तरह की बातें आप लिखे हुए हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? बीजेपी से नाराज़गी क्यों है? सरोज सिंह राणा इतने नाराज क्यों है? सबसे पहले तो जो पोस्ट हो रहा है, चाहे जो हम लिख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो पुराना, उसको काट दे कि मैं वह गलत लिख रहा हूं, तो हम सब कुछ मान लेंगे। चमन पर जब आई आफत तो मैंने खून दिया, इस सिवान की आज़ादी के लिए मैंने खून दिया। जब चमन में आई बहार तो कहते हैं तेरा कोई कार्य नहीं। यही कहावत चरितार्थ आज सिवान पर हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सिवान दलालों, चमचों और गणेश परिक्रमा करने वालों की पार्टी बनकर रह गई है। ओरिजिनल कार्यकर्ता, समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता को दरकिनार करने का प्रयास जारी है। आप हमसे बताइए कि आज डॉक्टर राजदेव सिंह ने जो पार्टी को सींचा, रामाकांत पाठक, सुधीर पांडे, सुधीर जायसवाल, श्रीकांत भारतीय, चन्नेसर बाबू, वाल्मीकि प्रसाद यादव, भृगुनाथ प्रसाद, शंभू जी, शंभू गुप्ता जो अंदर के हैं, रामायण माझी, सत्यदेव प्रसाद सिंह जो आज जेडीयू में हैं, ये लोग कहाँ हैं? कुछ लोग तो आज दुनिया में नहीं है। ये तो एक लंबी लिस्ट आप तैयार करके रखे हुए हैं। कुछ लोग तो आज इस दुनिया में नहीं है। जो हैं उनको कौन पूछता है? जो नहीं है उनके परिवार को कौन पूछता है? आप बताइए, कभी मन्नू बाबू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य के लायक हैं? अभिमन्यु बाबू धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य के लायक हैं? राजदेव बाबू के लड़के, हाँ, सदस्य के लायक हैं। ये आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख जैसे व्यक्ति यों पर के रीढ़ पर जो पार्टी खड़ी थी, वो आज अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। आज हम अपने सिवान से ही परिकल्पना करते हैं कि बिहार में पूरे जिले की क्या स्थिति होगी जब सिवान में हमारे जैसा कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति 31 साल करते हो गया। 31 साल मैंने सिवान के सभी झंझावातों से टकराया है, हम पर हमला हुआ है, खूनी जंग से हम लोगों ने लड़ा है। सिवान के जंगल राज से मुक्ति के लिए, आतंकवाद और शहाबुद्दीन के गर्दिश से मुक्ति के लिए हम सबों ने लड़ा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जिला का नेतृत्व कर रहे हैं जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को दरकिनार करना चाहते हैं। और हमारे नेता मंगल पांडे को भी मेरे विषय पर कुछ न कुछ बरगलाने का प्रयास करते हैं। सौभाग्य से मंगल पांडे जी हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए इन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आज हमारी पार्टी जो है मूल सिद्धांतों से भटक गई है। अब देखिए, हम आह्वान करते हैं कि हम 8 के 8 विधानसभा जीतेंगे,
सिवान अगर पश्चिमी हो गया तो हम 6 के 6 विधानसभा अभी भी दावा हो रहा है और ये नहीं देखा जा रहा है कि हम 6 सीटों पे हार चुके हैं, 2 ही हमारे पास है। तो मैंने यहाँ कहाँ है हमारा 6 में एगो दरौदा है हमारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कैसे हम जीतेंगे 6 सीट में, हम कैसे जीत सकते हैं। हम पार्टी के मूल में सिवान जिला के पदाधिकारी बना रहे हैं, केवल सिवान विधानसभा के 21 पदाधिकारी में सिर्फ 10 है जिला अध्यक्ष सहित सिवान विधानसभा के, सदर विधानसभा क्षेत्र के, जबकि ये 6 विधानसभा के मिलाकर को होना चाहिए। 6 विधानसभा में किसी में 3 है, किसी में 2 है, जीरादेई में 1 है, 10 सिवान सदर के 10 सिवान सदर के हैं। उसमें भी 21 पदाधिकारी में 19 पदाधिकारी सिवान शहर में निवास करने वाला है। तो ग्रामीण से हम कैसे वोट मांगेंगे, गांव से हम क्यों वोट मांगेंगे। गांव के एक भी कार्यकर्ता को आपने सम्मान नहीं दिया। आप ठीक है कोई पद संगठन में तो आप जगह दे सकते हैं, संगठन में तो आप सम्मान दे सकते हैं, वह भी नहीं। आज आयोग गठन हो रहा है, आयोग में एक भी पुराने कार्यकर्ताओं को कहीं जगह नहीं है। मेरे जैसा कार्यकर्ता को आज तक पूछा नहीं गया। मुझे दुख इस बात का भी है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में मुझे संजय पांडे और वर्तमान जिला नेतृत्वकर्ता ने मुझे एक बार फ़ोन नहीं किया, ना मेरा आधार मांगा, ना फोटो मांगा। प्रधानमंत्री के रिसीविंग में मुझे नहीं रखा गया। यह मुझे बहुत दुख है। मैं पूरे सिवान जिला में घूम कर, पुराने हैं 32 साल से, आप बोल रही है 31 साल से है, 31 साल से आप, और जिला का कोई पद नहीं है जिस पद पर हम नहीं रहे हैं। राणा जी, लंबी लिस्ट आपके पास है, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि 31 साल से जब आप हैं बीजेपी के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो तो बहुत कुछ आप पुराना दिन देखे होंगे। जब एक व्यक्ति बीजेपी का झंडा तक नहीं लगाता था तो उस वक्त क्या होता था, ये जानना चाहेंगे। और कैसे आप लोग झेलते थे उस दिनों को। हम लोग स्थिति यह थी सिवान की कि राजदेव बाबू चाहे व्यास बाबू चाहे विजय सिंह, कोई भी जिला अध्यक्ष आह्वान जब करता था, कोई धरना सिवान में देना होता था, या नुक्कड़ सभा करना होता था, या पुतला दहन करना होता था, या बड़ा कार्यक्रम करना होता था, तो पूरा सिवान जिला को चलाया जाता था, खबर किया जाता था, पत्रक भेजा जाता था, घर घर संपर्क किया जाता था। लेकिन सिवान में जुटने वाले रामायण माझी 15-20 आदमी को गुठनी और दरौली से लेकर आते थे। सत्यदेव सिंह बसतपुर भगवानपुर से 20-30 आदमी को लेके आते थे। रायदेव बाबू दरौली से लोगों को अपने गांव से बुलाते थे। मैं अपने गांव से 15-20 आदमी को लेकर आता था। आप भी समझिए, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, हम ट्रेन से लेके आते थे या लेके जाते थे। अभी भी आप बाइक से ही घूमते रहते हैं। आपके समय के नेता भाई लग्जरी गाड़ी से, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी से घूमते हैं। मैं अपने बाइक से घूमता हूँ। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा और न किसी से 10 रुपया मांगने का। हम अपने बाप दादे के बूते में जिंदा हूँ और उन्हीं के बदल पर, उन्हीं के बल पर मैं चलता हूँ। अपना खर्चा से अपना वहन करता हूँ। तो जब आह्वान करते थे तो सब मिला जुला के 100-125 अगर कार्यकर्ता होता था तो इसी तरह से होता था। आज जो भी आप देख रहे हैं मंच पर जितने लोग बैठ रहे हैं चाहे कार्यक्रम में, मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, पुराने कार्यकर्ताओं से पूछिए कि 2005 के पूर्व में कोई उसमें से था क्या? किसी को आप नहीं पहचान सकते हैं। सारे लोग 2005 के बाद जब समय बदला, माहौल बदला, तो ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में ज्वाइन किए। सभी लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिकट के दावेदारी, सभी को टिकट चाहिए। और जिसने नींव खड़ा किया उसका काम खत्म हो गया। उसको संजय पांडे दरकिनार कर रहे हैं। वो तो टिकट बांट दिए हैं सब विधानसभा में, 2 गो 4 गो 5 गो वो दे भी दिए हैं। अब उनका कितना पहुंचे भगवान जाने। लेकिन कल तो वो अम्बेडकर जी का अपमान किया है। लालू यादव के अपमान को लेकर धरना पर लोग बैठे थे। मैं तो नहीं आ सका, कहीं और था। लेकिन अंबेडकर के मूर्ति के सामने संजय पांडे ने पैर रखकर, पैर उधर करके तब धरना में बैठे हुए थे। उनका बैठने का स्टाइल देखिए, लगता है कहीं का शहंशाह है। पूरा सिवान का प्रभार उन्हीं को है। सबसे ताकतवर वही हैं। उस समय लुका लुका के न चलते थे। वो भोर पर आ गया, आज बाहर आया तो नया लोग याद आ रहे हैं। सरोज सिंह जिसने लड़ा,
हर समय से, हर झंझावातों से सिवान के खूनी संघर्ष को हमने देखा है। अपने साथ में रहने राम अयोध्या प्रसाद की हत्या होते हमने देखा है। उस समय क्या होता था सरोज जी, क्योंकि 31 साल आपने बीजेपी के लिए गंवाया है, समय दिया है, वर्क किया है, तो उस समय जो माहौल हुआ करता था, बहुत सारे लोग बीजेपी के लिए काम करना नहीं चाहते थे या झंडा नहीं लगाना चाहते, तो उस समय क्या होता था, किसके डर से आप लोग उस तरीके से, लेकिन फिर भी आज भी आप लोग पार्टी में बने रहे, कहीं ना कहीं इधर उधर नहीं गए आप? सिवान में भय और आतंक उस समय के सांसद शहाबुद्दीन का था, जिससे लोग अपने घरों पर झंडा भी लगाने में डरते थे। हमारे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को जुटाते थे किसी किसी तरह से पत्रक, तब हम लोग कार्य करते थे। चुनाव आता था तो लोग घर पर नहीं डरते थे, तो हम लोग पोल पर झंडा बांधते थे, है ना। किसी किसी तरह से हम लोग संघर्ष करते थे। उसमें बहुत से हमारे कार्यकर्ता मार दिए गए। वह सिवान के जंगल राज से, हम शहाबुद्दीन के आतंक से हम सबों ने लड़ा और लड़कर सिवान को आज़ाद कराने का कार्य किया। आज सिवान आज़ाद हो गया तो सारे लोग भाजपाई हो गए, और जो भाजपा था वह आज कहीं ना कहीं नेपथ्य में पड़ा हुआ। अनिल गिरी से जाके पूछिए कहाँ है, बढ़िया, वो तो दिखाई नहीं देते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। अशोक दुबे से पूछिए कि जाके कहाँ है। विजय बाबू का परिवार आज कहाँ है। विजय सिंह जो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका परिवार आज कहाँ है। सत्यदेव बाबू कल सिवान में आप देखे होंगे सशस्त्र रैली। सत्यदेव बाबू तो भाई साधे ही नहीं किए थे कि हम जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी में थे। सत्यदेव बाबू का आज स्थिति कहाँ है। आज वो अकेले पड़े हुए हैं बेचारे। रमाकांत पाठक जी का परिवार, पाठक के परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए अभी वर्तमान में सुधीर जायसवाल जी हम लोग के साथ था, उसको कौन पूछता है आज के डेट में। इस रामायण माझी के आज बहू घूम रही है गांव गांव दरौली में, लेकिन उसको प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है संगठन के द्वारा, कुछ नहीं ना। वहाँ धाना सेठ कुछ लोग उतरे हैं, उनको वो प्रश्रय दिया जा रहा है। बहुत सारे परिवार हैं। आप राजदेव रंजन को देखोगे, उनकी पत्नी को बीजेपी ज्वाइन करा लिया गया, इग्नोर कर दिया गया, काम खत्म हो गया, काम ले लिया गया। केवल उनसे माहौल बना के काम ले लिया गया, लेकिन उनको कुछ दिया नहीं गया। सम्मान भी जो उचित मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। जोगेंद्र पांडे हत्याकांड, कुछ नहीं मिला। जो जोगेंद्र बाबू को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। जोगेंद्र बाबू को कुछ नहीं। ऐसे कई नाम है जो बीजेपी के लिए एकदम दिन रात मेहनत करके काम करते थे, लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पात नए लोग आकर हैं, बाबई लूट रहे हैं। एकदम वही हो रहा। जीरादेव विधानसभा के सबसे पुराने कार्यकर्ता हम हैं, और टिकट संजय बाबा बांट रहे हैं किसी किसी को। राणा जी, लेकिन अब तो वो बाइक वाला सिस्टम अब नहीं रहा, अब डिजिटल इंडिया हो चुका है। फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। हाँ, फॉर्च्यूनर अला आएगा, लेके जाएगा। फॉर्च्यूनर के साथ थोड़ा ये अब खादी नहीं चलेगा, अब जींस चाहिए, टी शर्ट चाहिए, बड़ा बड़ा ब्रांडेड एक चश्मा चाहिए, और थोड़ा भोकाली चाहिए, 4-5 बाउंसर चाहिए, तब आप नेता सरोज जी कहेंगे। ऐसा आप नेता नहीं है। हाँ, सही बात है। आज भौकाल का युग है, भौकाल में लोग जी रहे हैं। फेसबुक और मीडिया से चल रहा है। पार्टी भी हमारी, पार्टी भी उसी से चल रही है। जमीन पर कहीं नहीं है, जमीन पर कहीं नहीं। जमीन पर हमारे जैसा कार्यकर्ताओं को जो ड्यूटी मिलता है हम ही लोग जाते हैं। कोई जिला में रहने वाला जमीन बहुत कम जाता है, यह हम सबों ने देखा है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को पुनः सुधार के लिए, उसमें त्रुटि जो है उसको सुधार के लिए न्याय की लड़ाई पुराने कार्यकर्ताओं के लिए गांव गांव, हम गांव गांव घूमेंगे, हर मंडल में घूमेंगे। ऐसे जो प्रताड़ित कार्यकर्ता हैं उनको एकत्रित करेंगे, और एकत्रित करके 1 महीना के अंदर सिवान में भारतीय जनता पार्टी संघर्ष मोर्चा करके हम बैनर लगा के प्रदेश के नेता को बुला के हम कार्यक्रम करेंगे और बताएंगे कि पुराने कार्यकर्ताओं में कितना दम है। हम संघर्ष कर सकते हैं, हम विरोधी से लड़ सकते हैं, तो हम अपने लोगों से भी लड़ सकते हैं। राणा जी, क्या माना जाए कि राणा जी जिस तरीके से आपको इग्नोर किया गया है, और राणा जी क्या डर गए हैं अपने ही पार्टी के लोगों से? क्या पार्टी आने वाले समय में छोड़ भी सकते हैं, या फिर पार्टी में ही सीना ठोक कर रह करके और ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करेंगे?
हम ना डरने वाले हैं ना भगने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो त्रुटियां आई है उसके सुधार के लिए, पुराने कार्यकर्ताओं को न्याय के लिए, नए कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए मैं पार्टी में संघर्ष करूंगा। संघर्ष करके जो त्रुटियां, जो बुराइयां आई है उसको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। और मैं पार्टी नेतृत्व से कहूंगा इस पर विचार करे पार्टी कि ऐसा अन्य कार्यकर्ताओं आने वाले दिनों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं हो। आज की जो राजनीति हो गई है, जिस तरीके से आपने कहा, आज की राजनीति हो गई है कि करोड़ों रुपए चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, इस बात को आप मानते हैं? चाहिए। कितना चाहिए अगर विधानसभा का चुनाव राणा जी को लड़ना हो तो? मैं अपना जो एनालिसिस किया हूं, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कार्यकर्ता अगर वो वास्तविक कार्यकर्ता है